और इन सब यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर मैं चाहूँ लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें फैमिली भी हो, जिसमें बच्चे वगैरह हर चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हो, तो भाई वो है नीदरलैंड्स। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, या मैं क्या करूँगा, मैं उठूँगा चुप करके जाऊँगा उस कंट्री में जहाँ पे यूरोस की पावर ज़्यादा है। स्पेन के अंदर ठीक है, लेकिन इतनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे कम है। असल गाइस तो पूछा कि भाई यूरोप के अंदर किस मुल्क के अंदर सेटलमेंट करनी चाहिए और किस मुल्क के अंदर रहना चाहिए, कौन सा मुल्क अच्छा है यूरोप के अंदर, तो मैंने उसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर दिया कि भाई जिसका वीज़ा मिल जाए उसका। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं जी थोड़े से चस्के ऐड करें, इसमें से मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने अब जो चस्के हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई चस्के जो हैं वो क्या होते हैं। तो जी अब सबसे पहली बात तो यह है यूरोप की कि यार यूरोप जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे इकट्ठे हैं। अगर आपको एक का कार्ड मिलता है, आपको एक का पीआर मिलता है, तो आप मेजोरिटी जो है वहाँ के अपना जो पीआर का कार्ड है, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, मुझे पीआर कार्ड मिला ग्रीस का। अब मैं ग्रीस का जो पीआर कार्ड लेके जर्मनी भी जा सकता हूँ, स्वीडन भी जा सकता हूँ, 2-3 नॉर्वे भी जा सकता हूँ, और वहाँ पे जाके यहाँ का पीआर कार्ड वहाँ पे एक्सचेंज कर सकता हूँ इसके कार्ड के साथ। बस कुछ शर्तें होती हैं जी, आपने वहाँ पे जॉब ढूंढनी होती है, उसके बाद अप्लाई करने के बाद आप 2-3 मंथ के अंदर आपको कार्ड वगैरह रिन्यू चेंज होके उस कंट्री का मिल जाता है, आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, हर चीज़ वगैरह वगैरह। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए आपको जहाँ का भी मिल रहा है, आपको जहाँ पे भी इजीली सेटलमेंट मिल रही है, जॉब मिल रही है, स्टडी के लिए जा रहे हैं, उसका ले लें, आगे आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है, लेट्स से कि आपके पास पोर्चुगल का पीआर कार्ड है, आप कहते हैं नहीं जी मैंने किसी मज़ीद जगह पे जाना है आगे, तो किस कंट्री में जाया जाए। इस केस के अंदर यार मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरी एज है, मैं उसके मतलब बताऊंगा। आप कुछ होते हैं जो 35-40 साल के, वो प्रेफर करते हैं जी फैमिली, वो प्रेफर करेंगे जी सेफ्टी, वो प्रेफर करेंगे उनके जो बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनकी हिफाजत, उनकी एजुकेशन। तो उनकी जो कैटेगरी है वो ज़ाहिर सी बात डिफरेंट है हम जवान नस्ल से रिलेटेड। उनके लिए मोस्टली वो जाते हैं, जो मैंने देखा है ग्रीस से जो मोस्टली जाते हैं वो जाते हैं जी स्वीडन, नॉर्वे, क्योंकि वहाँ पे वेजेस अच्छी हैं, वहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी अच्छी है, ओवरऑल खुशबाश, एजुकेशन अच्छी है, लोग उनके बच्चों की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे इस साइड की तरफ। तो लेकिन जो थोड़ी जवान नस्ल है उसके बारे में आप थोड़ी बात करते हैं। लेट्स से आपके पास जो पोर्चुगल का, ग्रीस का या पोलैंड का कोई कार्ड है, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, या मैं क्या करूँगा, मैं उठूँगा चुप करके जाऊँगा उस कंट्री में जहाँ पे यूरोस की पावर ज़्यादा है। वो कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोप वाले, पोलैंड आता है, ठीक है, लातविया आता है, हंगरी आता है, स्लोवाकिया आता है। इसमें क्या चक्कर है, यहाँ पे यूरोज नहीं चलते, जैसे कि पोलैंड के अंदर स्लॉटे चलते हैं, यूरो नहीं चलते। इससे होता यह है कि आपकी जो यूरोस की पावर होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर आप 1000 यूरो लेकर आ रहे हो पोलैंड के अंदर, आप बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारते हो। वैसे 1000 से तो नहीं होती, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप यूरोस लेकर आते हो, वहाँ पे कन्वर्ट करते हो, तो आपको होता क्या है जी, आपको चीपर अपार्टमेंट मिलते हैं, आपको चीपर लिविंग एक्सपेंस मिलता है, आपको चीपर जो है एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं जिनमें भाई कुछ भी हो सकता है। क्योंकि चस्के तो यही होते हैं कि आपने एंजॉयमेंट करना है, थोड़ा फंक्शन करना है, थोड़ा इधर जाना है, उधर घूमना है, कोई गाड़ी वगैरह लेके थोड़ी शौकियाँ मारनी है, तो वो फिर पैसे से मिलती है। और पैसे की जो पावर है वो इन कंट्रीज़ में थोड़ी आके बढ़ जाती है यूरोस की खास करके। तो मैं क्या करूँगा, मेरी पहली रिकमेंडेशन यही होगी कि भाई पोलैंड जाऊँगा। तो मुझे पोलैंड का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे पसंद भी था कि लिविंग कॉस्ट कम है, यूरोस की पावर जहाँ पे ज़्यादा है, तो मैं तो वहाँ पे जाऊँगा भाई सबसे पहले अपनी जो है चस्के लेने के लिए। इसके बाद हंगरी है, लातविया है, ठीक है, लिथुआनिया है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, मतलब कि ईस्टर्न साइड वाले जितने भी पार्ट हैं यूरोप के, वहाँ पे आपको चस्के सस्के हर चीज़ मिल जाएगी। अब आगे जी फैमिली वाली बात करनी जी, भाई फैमिली वाला सिस्टम करना है, हम बाल बच्चे वाले बंदे हैं, तो भाई वो बाल्टिक वाले जो कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, तो जाते हैं लेकिन कम जाते हैं, लेकिन स्वीडन ज़्यादा जाते हैं लोग, ये वाले इलाके। जर्मनी भी उसमें फॉल करता है, लेकिन जर्मनी की थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी जो है वो थोड़ी बड़ी एक्सट्रीम किस्म की है। मैं उन जगहों में एक दफ़ा पढ़ा था तो मुझे समझ लगी कि भाई इसकी जो ब्यूरोक्रेसी है ना भाई, इससे थोड़ा सा साइड मार के बेहतर है। तो अगर तो किसी ने एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है, फिर आप जाओगे जी जर्मनी के अंदर, ठीक है, जर्मनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बेहतर है, स्ट्रॉन्ग है। फ्रांस इतना रिकमेंड नहीं करता। फ्रांस जो है उसकी अपनी लैंग्वेज बड़ी प्रेफर करता है, तो इसलिए आपको उसकी ऑलमोस्ट लैंग्वेज हर कोई प्रेफर करता है, लेकिन फ्रांस वाले कुछ ज़्यादा ही करते हैं, तो आपको वो जो है वो भी करना पड़ेगा। क्योंकि जो फ्रेंच है उनको अगर इंग्लिश आती भी हो तो वो आपको फिर भी जवाब देते हैं फ्रेंच के अंदर, ये मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए उसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं इस वक्त। स्पेन के अंदर ठीक है, लेकिन इतनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे कम है। और इन सब यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर मैं चाहूँ लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें फैमिली भी हो, जिसमें बच्चे वगैरह हर चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हो, तो भाई वो है नीदरलैंड्स। लेकिन नीदरलैंड्स में एक मसला है कि अगर आपके पास पोलैंड का कार्ड है, पीआर, ग्रीस का कार्ड है, ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, पोर्चुगल का है, स्पेन का है, वो वहाँ पे कन्वर्ट नहीं होता, जो मैंने देखा है मोस्ट केसेस में।
फिर आपको वहाँ पे जाके बाकायदा 3-4 साल गुजारने पड़ते हैं, उसके बाद आपको पीआर मिलती है, फिर आपको सिटीजनशिप मिलती है। नीदरलैंड्स का सबसे अच्छा बेनिफिट्स ये है कि यार वहाँ की ज़ुबान जो है, एक तो डच है और दूसरी इंग्लिश। हर बंदे को इंग्लिश आती है, वहाँ के बाबे माइयों को भी इंग्लिश आती है। तो ये एक बड़ा प्लस होता है, क्योंकि मोस्टली यूरोप के अंदर जो है ज़ुबान उनकी अपनी भी चलती है। इंग्लिश में थोड़ा सा उनके हाथ कमज़ोर होते हैं, लेकिन डच वाले जो हैं, ये नीदरलैंड वाले, इनकी इंग्लिश बड़ी भाई फ्लुएंट है। मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन इनकी फ्लुएंट है। हो सकता है फिर डच है वो बड़ी मिलती जुलती है इंग्लिश की तरफ, तो उनकी इंग्लिश बड़ी टाइट है। एक दूसरी वहाँ पर जी लाइफ स्टैंडर्ड्स कमाल के हैं, उनके लक्षण कमाल के हैं, उनकी गवर्नमेंट्स कमाल की है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने नोट की है, वहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन जो थी वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। उनकी जो पॉलिसी है बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, इस करके भी थोड़ा सा जो है ना उनकी इकॉनमी कह लो कि लोगों का इंट्रैक्शन कह लो बड़ा अच्छा है आउटसाइडर्स की तरफ। बाकी अगर लेट से फ्रांस जाते हो या किसी दूसरी कंट्री जाते हो, स्पेन जाते हो, पोर्चुगाल जाते हो, तो वहाँ पर थोड़ी सी इज्जत में भी थोड़ा ना कमी होती है, क्योंकि हर बंदा ही जो है ना घूम रहा होता है वहाँ पर, मेजोरिटी लेग्स भी होते हैं, ऐसे होते हैं, तो फिर आप भी उनके अंदर लपेटे जाते हो। तो नीदरलैंड्स में ये चक्कर नहीं है, तो मैं तो आंखें बंद करके नीदरलैंड जो है वो से चूज़ करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए हर लिहाज से बेहतर है। और इंग्लिश की तो ये एक प्लस पॉइंट है। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं, आपको इंग्लिश में भी जॉब्स मिल जाती हैं। मेजोरिटी जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग इस वक्त, रेस्टोरेंट्स के जो मैनेजर्स हो गए हैं वो इंडियन हैं, कुछ मोरक्कन्स हैं। मतलब कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी हैं, और एक नॉर्मल जो आदमी होता है वो भी कुछ गेन वहाँ पे कर सकता है सिर्फ इंग्लिश की बेस के ऊपर। तो ये था भाई चस्के वाली वीडियो, आपने थोड़ी चस्कों की डिटेल देख ली है। इसके अलावा अगर कोई मज़ीद डिटेल चाहिए हो किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए, तो वो भी हाज़िर हूँ मैं। कुछ मैसेज करो नीचे अगर आप ये वीडियो यूरोप से देख रहे हो, तो भाई बताओ कहाँ पर हो शायद किसी दिन मुलाकात हो जाए, क्योंकि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार जितने भी ये हम इस चैनल के ऊपर व्यूअर्स आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, बड़े लोगों ने सपोर्ट किया है। एक वीडियो थी बड़ी अच्छी गई है मेरी, वहाँ पे बड़ा अच्छी सपोर्ट आई थी। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कुछ जर्मनी जा रहे हैं, कुछ इटली जा रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो मेरा कोशिश होती है कि यार इन सब बंदों के साथ थोड़ा सा कनेक्शन हो, एक ऐसा कम्युनिटी बनी हो कि जो कि जिनकी एक ही मकसद है कि यार लाइफ में कुछ करना है, कुछ सक्सेस लेनी है, या आगे जाके पीआर सिटीजनशिप जो भी है वो लेनी है। तो एक बंदे कनेक्ट हो जाए तो ये बड़ा अच्छा मोटिवेशन होता है दूसरे बंदों के लिए भी। तो मैं कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ सबके साथ। तो अगर तुम कहीं भी जा रहे हो, मोस्ट वेलकम, रिकमेंड, ये जाके मैसेज करो। मैंने कुछ ग्रुप्स भी बनाए थे रिसेंटली फेसबुक के ऊपर, लेकिन इतने हाथ चले नहीं। लेकिन अगर ऐड होते हो तो अपना ही फ़ायदा होने वाला है, सही है। तो इसके अलावा कोई और भी सवाल जवाब हो स्टडी के रिलेटेड, काम के रिलेटेड, किसी और चीज़ के रिलेटेड, तो भाई नीचे कमेंट करो। मैं अगली वीडियो लाजम बनाऊँगा उस बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।